नहीं ऐसे भी देखो क्लियर आ रहा है उधर, तो ये बिना लाइट के भी सही आता है। अगर स्क्रीन देखो कितना क्लियर आ रहा है, देखो देखो अब, वो पहले वाइट स्क्रीन थी ना, इस वजह से वाइट स्क्रीन पे सही नहीं आता है, और ब्लैक देखो एकदम क्लियर आ रहा है। और ना लाइट जलाने के बाद ना इस पर भी फोकस पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत सी होती है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आपका जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल जहां पे हमने ख़त्म किया था, आज हम वहीं पे शुरू करेंगे। हम बात कर रहे थे कि लगातार संख्याओं पर, किसके बारे में बात कर रहे थे? लगातार संख्याओं में मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? कौन सा वाला? गुणजों वाला। गुणजों वाला एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है कि नहीं? कल यहाँ पे ख़त्म किया था, यहीं से आज शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और फिर हम अगली चीज़ों पर चलेंगे। अभी ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है भाई? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 17 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 17 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सत्रह के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकाल दो मेरे भाई, ठीक है? फिर हम चलेंगे इससे आगे थोड़ा सा। कल जहाँ पे हमने छोड़ा है, आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 17 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही। तो हम कैसे निकालते हैं भाई? पहला गुणज 1, अंतिम गुणज 5 बटे में 2। कितना आ गया भाई आंसर? 3। 17 के पूछ रहा है, इस वजह से 17 का गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया? 51। यही तरीका बताया था मैंने कल आपको। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं 17 का पहला गुणज क्या होगा? 17, और अंतिम गुणज 5 गुणज 17 पंजे 85 बटे में 2। भाई इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया? 102 बटे में 2, आंसर कितना आ गया? 51, ठीक है? तीसरा तरीका क्या बताया था भाई मैंने? तीसरा तरीका बताया था 17, दूसरा गुणज 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? 51। ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना बच्चों की तरह के 17 + 34 + 51 + 68 + 85 बटे में 5, ये तो बहुत गंदा तरीका हो जाएगा, ठीक है? अभी हम यहीं से आगे चलते हैं प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चनों की तरफ। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे बनते हैं एल्जेब्रिकल क्वेश्चन। कैसे? ये कह रहा है ABCD E 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों इसके। A + D/2, दूसरा B + C/2, B + D/2 और लास्ट A + C/2, ठीक है? इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? वैसे तो इसका अगर हमसे पूछा जाए क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? C। लेकिन C तो ऑप्शन में ही नहीं है। औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या तो होता है, ये तो क्लियर बात है, लेकिन भाई बीच वाली संख्या है यहाँ पे हमारी C, और C तो ऑप्शन में ही नहीं है। जब कभी भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाएं कि हमें कोई चीज़ ऑप्शन में मिले ही ना, जब ना मिले तो हम क्या करेंगे? हम अपने मन से ABCD की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? तो नोट करके लिख लेंगे हम कि अपने मन से ABCD की वैल्यू कुछ भी मान लें, लेकिन वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो कैसी होनी चाहिए? वो 5 क्रमागत होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। वो लगातार होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? इवन भी होनी चाहिए। नोट, हम ABC को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? तो मैंने A क्या मान लिया? A मान लिया 2, तो B कितना होगा? 4। भाई जब भी तो ये सम संख्याएं होंगी, ठीक है? और C कितना होगा प्यारे बच्चों? 6, और D कितना होगा? 10। जब भी तो ये लगातार भी हो गई और सम संख्याएं भी हो गई। क्लियर है या नहीं? ठीक है? 6 के बाद 8 बेटा,
अच्छा ई तक था ये, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 8, और ई की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये सब कैसी संख्याएं हो गई हमारी, सम संख्याएं हो गई और हमारी लगातार भी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं इसका औसत क्या है तो आप बोलोगे भैया इनका औसत है 6। औसत कितना है 6। अब मैं रख के देखता हूँ कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए प्लस डी, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 8, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूंगा 5 आएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, बी प्लस सी, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6, जोड़ के 2 का भाग दिया 5 आया, जबकि एवरेज कितना है हमारा 6 आना चाहिए। बी प्लस डी, बी कितना है 4 और डी कितना है 8, 8 और 4 12, 2 का भाग दिया कितना आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी। कोई दिक्कत है क्या? लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ए प्लस सी, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6, 8, 8 में 2 का भाग दिया, आंसर कितना आया 4। तो सही आंसर कौन सा है हमारा थर्ड। कौन सा हो गया बी प्लस डी अपॉन 2। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, अच्छा वैसे करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है भाई, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा तो आप बता दोगे जल्दी से। लिखता हूं अगला क्वेश्चन, इसको छाप लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से छापिए। ठीक है भाई, आराम से छाप लो इस क्वेश्चन को। छाप लिया भाई, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं मेरे भैया बोर्ड पर, देखें तो सभी का फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन लिखा है PQRST, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? विषम संख्या हैं। तो इनका औसत होगा देखिए क्या होगा इनका औसत। देखें ऑप्शन दिए गए हैं, जब तक ऑप्शन नहीं होंगे जब तक नहीं करेंगे हम। ठीक है, R + 2 अपॉन 2। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है Q - R अपॉन 2। लास्ट ऑप्शन कह रहा है हमारा P - T अपॉन 2। ये हो गया थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं आप। ठीक है, Q + 2 कौन सा है जल्दी से बताइए। ऑप्शन 4, वेरी गुड, शाबाश। तो हम इनको कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि हम अपने मन से PQRS की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए लगातार। तो भाई P की वैल्यू मैंने कितनी मानी 1, Q की वैल्यू कितनी मानी 2, 3 मानी, R की वैल्यू 5 और S की वैल्यू 7 और T की वैल्यू 9। ये देखना भाई क्रमागत भी हो गई और लगातार भी हो गई। अगर मैं कहूँ इनका औसत कितना है, आप बोलोगे भैया 5 है। जिस किसी ऑप्शन से हमारा 5 सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। R की वैल्यू 5 और 2 7/2 करूँगा 3.5 आएगा, गलत हो गया। Q में से R घटा दिया, Q में से R घटाऊंगा तो नेगेटिव में आएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, P में से T घटाऊंगा तो ये भी नेगेटिव में आएगा, ये भी गलत हो गया। भाई Q की वैल्यू कितनी है 3, 3 में 2 जोड़ रहा हूँ 5 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया Q। कोई परेशानी है? एक और क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, आप गलत मत कर देना। ठीक है भाई, ये कह रहा है A B C D और E 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और
पी क्यू आर 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, तो इसका एवरेज हो गया सी, जिसका सी प्लस क्यू अपॉन 2, क्यू माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया 5c प्लस 3q अपॉन 2, 5c प्लस 3q अपॉन 8, ठीक है भाई। जल्दी से निकाल दीजिए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भाई सी है, ये सी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, और ये भी क्या लिखा हुआ है, सी। ये लो, दोबारा से लिख दे रहा हूं इसको, 5c प्लस 3q अपॉन 8, ठीक है। जल्दी से कीजिए फटाफट से, इसका आंसर क्या है जल्दी से बताएं आप मुझे। थोड़ा सा टाइम दिया जाता है आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखें, चलिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या मानूंगा प्यारे बच्चों में, तो आप बोलोगे भैया इनकी वैल्यू मान लो आप, ये सम संख्याएं हैं तो 2 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 2, 4, 6, 8 और 10। देखो तरीके इनके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसा तरीका बताया जिससे कभी गलती होने के चांसेज ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी मान लूँ, ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं तो कितनी मान लूँ, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 3 और 5। अब मुझे सबका औसत निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10, इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत बीच वाली संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब लगातार नहीं है। यहाँ तक तो लगातार थी, लेकिन यहाँ के बाद लगातार नहीं है। तो सबको जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 8 21 और 8 29 और 10 39 बटे 8। यही होगा कि नहीं होगा इसका एवरेज? एवरेज कितना होगा, 39 बटे 8। तो बेटा बटे में 8 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई? तो आप बोलोगे भैया फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। बस कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी मैं पूरा करके दिखाता हूँ भाई आपको। तो देखो ये मानी है मैंने ए की वैल्यू, ये मानी है बी की, ये सी की, ये डी की और ये ई की, ये पी की, ये क्यू की और ये आर की। अगर मैं सी और क्यू को जोड़ दूँ, ज़्यादातर बच्चे ये वाला कर देते हैं कि भाई इसका औसत ये हो गया, इसका औसत ये हो गया, दोनों का जोड़ के 2 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए सी की वैल्यू कितनी है? 6 और क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। 6 और 3 9 और 9 में अगर हम 2 का भाग देते हैं 4.5 आएगा, जो कि हमारा आंसर क्या है? गलत है। ज़्यादातर बच्चे इसी को करके आते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों ने इसी पे आंसर लगाया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्यू माइनस सी। क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू 6, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, 5C। सी की वैल्यू 6, तो 5C कितना आ गया? 30।
क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 तिया 9, 9/2 आंसर नहीं है भाई। 30 और 9 39/2 नहीं है, 39/8 है। तो बेटा ये वाला एस सेटिस्फाई हो गया। देखो सी की वैल्यू 6 तो ये हो गया 30, और क्यू की वैल्यू 3 तो 3 तिया 9, 30 और 9 39/8, यही था कि नहीं था हमारा आंसर। अरे कोई दिक्कत है? तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ? फोर्थ। देखो बेटा इसके करने के और भी कई सारे तरीके हैं। कैसे हैं? एक और तरीका समझ लीजिए आप, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है क्योंकि और सारे तरीके हम एग्जाम में भूल जाते हैं। एवरेज क्या होता है हमारा? मैंने कल ही बताया था, एवरेज बराबर होता है हमारा सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, हमें एवरेज पता है, इसका एवरेज क्या है? सी। एवरेज की वैल्यू क्या है? सी। सम कितना है हमें नहीं पता है। नंबर कितने हैं भाई? 3, तो इनका सम कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर सम हो गया 3C, सॉरी नंबर थे ये 5, कितने थे? 5, तो इनका एवरेज कितना हो गया? 5C। कितना हो गया? 5C। ऐसे ही इनका एवरेज कितना हो गया? 3Q। अगर मुझे दोबारा से एवरेज निकालना है, सब में डिवाइड कर दूंगा नंबर से, तो सबको जोड़ दिया और नंबर कितने हो गए? 8, तो यही था हमारा आंसर। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ों से बढ़िया ये है कि आप ऐसे करो, ठीक है, इन चीज़ों पे मत इतना ध्यान दो। ये भी बहुत आसान है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये आसान पड़ जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट फिर यही रहता है। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे ABCD वाले क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है क्या मेरे भाई? ऐसे तो कर दोगे, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का संख्याओं का औसत n है यदि इसमें अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं। आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना पेपर में बहुत बार, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना भाई इस क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं। तो नया औसत क्या होगा? ऑप्शन लिख दे रहा हूं भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका n+1, n+1.5, n+2 और n-1 ऑप्शन। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, एक तो हम देखेंगे जैसे हम कर रहे थे वैसे देखेंगे, और एक तरीका बताऊंगा प्यारे बच्चों आपका इसका एक्चुअल तरीका क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल चीज़ को बाद में देखेंगे, पहले वो चीज़ देखेंगे जो हमारे लिए क्या है, आसान है। भाई मैंने बताया था कि अगर हमें आंसर निकालना है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं जब कभी भी ABCD XYZ में आंसर आता है तो। ठीक है, तो मैंने 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन सी ले ली? 1 2 3 4 5। पहले औसत कितना था? इसका मतलब n की वैल्यू 3 है, यही बात है। अगली 2 संख्या मिला ली 6 और 7। अब औसत कितना हो गया भाई इसका? 4 का मतलब औसत कितना हो गया? n+1। तो आंसर कौन सा हो गया भाई? पहला वाला। आंसर कौन सा हो गया? पहला वाला। हाँ ठीक है, अब इसका मैं एक्चुअल तरीका दिखाता हूँ आपको। करना तो हमें ऐसे है, ये सबसे बेस्ट है।
भाई पहले 3 था, अब 4 हो गया। भाई पहले संख्या 5 थी, तो इन सब का औसत कितना था? 3 था। और अब संख्या 7 हो गई, इन सब का औसत कितना है भाई? इन सब का औसत n प्लस मतलब 4 है। 4 को अगर हम n के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n प्लस 1। यही बात है कि नहीं? अच्छा, वैसे इसका सही तरीका क्या है कि भाई 5 संख्याएं जिनका औसत n है, तो n से अगली वाली संख्या क्या होगी? n प्लस 1। और इससे छोटी वाली क्या होगी? n माइनस 1। इससे अगली क्या होगी? n प्लस 2। और इससे पहली वाली क्या होगी? n माइनस 2। अब मुझे सिर्फ आगे आगे की 2 शामिल करनी है। आगे की 2 शामिल करूँगा तो n प्लस 3 और n प्लस 4। तो बेटा इनका औसत क्या हो जाएगा? ज़रा देखना, औसत n प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस एंड नो? अरे कोई परेशानी है? तो एक्चुअल तरीका ये है, लेकिन ये बड़ा गंदा सा लग रहा है, ये ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। ठीक है, ये आसान है, तो हम इस तरीके से फोकस करेंगे। तो ये भी छाप लो, अगर छापो तो ये वाली चीज़ भी कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई फिर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलूं भाई, ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का, कितनी संख्याओं का? 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का। औसत n है यदि अगली 3 संख्या और जोड़ ली जाए तो नया औसत क्या होगा? ऑप्शन लिख दे रहा हूँ भाई। तो n प्लस 1, सेकेंड n प्लस 1.5, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, n प्लस 2 एंड n प्लस 3। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड, शाबाश। आंसर होगा हमारा n प्लस का 1.5। कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई कैसे करना है? कैसे कि भाई 7 संख्याएं थीं, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी और 7 थी। तो भाई इनका औसत क्या था? 4 था। अब मैंने अगली 3 संख्याएं जोड़ी, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अगली संख्या क्या होगी? 8, इससे अगली 9 और इससे अगली 10। तो अब इसका औसत क्या होगा? अब इसका औसत होगा 5.5। तो इसको अगर मैं n के टर्म में लिखूंगा, n की वैल्यू 4 है, तो n प्लस 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है क्या? तो मेरा आंसर कितना हो गया? n प्लस का 1.5। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये तुम्हारे सारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब थोड़ी बहुत देर में आपका ये टाइप पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। कौन सा वाला? क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। फिर हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, एवरेज बहुत आसान चैप्टर है। एवरेज में कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या? ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या? अरे अभी आएंगे सारे टाइप, काहे टेंशन ले रहे हो तुम? ठीक है बेटा, सारे के सारे टाइप आएंगे आगे। अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है। ठीक, अभी कितने टाइप हुए हैं? 1। अभी 1 चल रहा है, पूरा भी नहीं हुआ। ठीक है ना? और वो भी चल ही रहा है अभी। अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। ये करा दिया था क्या कल मैंने? नहीं कराया? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है।
औसत 20 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये पेपर में सेम टू सेम इसी लैंग्वेज के साथ आता है और कई बार आया हुआ है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। करा दिया है, चलो कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 384 बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें अभी मैंने थोड़े से और लेवल हाई करके नहीं करवाए हैं, इसी में अभी हाई लेवल वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ, ठीक है। अभी चलो ये क्वेश्चन लिख दिया है तो ये क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है भाई। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल जल्दी से करके बताओ मुझे। वेरी गुड, सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। ज्ञात करें। देखो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं संख्याएं कितनी है 5, तो 2 हो, 3, 4 और 5, संख्याएं 5 लिख ली। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या हमारा औसत होता है और बीच वाली संख्या कौन सी दी हुई है उसने, 20। और ये सब सम है तो इससे पहले वाली सम संख्या 18 और इससे पहले वाली 16, इसके बाद वाली 22 और इसके बाद वाली 24। तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो गई 16 और बड़ी कितनी हो गई 24, ठीक है। 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38। तो दोनों का गुणनफल पूछा था, बस कितना आ गया 384। 384 क्लियर है। अभी मैं आगे की तरफ चलता हूँ तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, इसमें क्या करता हूँ लेवल बढ़ाता हूँ। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराए होंगे, इसका मतलब मैंने जब ये कराया तो ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये कह रहा है 4 क्रमागत, ये वाला ही करके दिखाओ आप पहले। सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। करके दिखाओ जरा। पूरा 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 32 हो रहा है, 35 पे पूछूंगा आपसे। 2.5 मिनट का टाइम है। सबसे पूरा दिमाग लगाओ, चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो, कैसे भी करो, पूरा 2.5 मिनट का टाइम है आपके पास। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मिनट का टाइम है, ज्ञात करें। ऐसे नहीं देते ऑप्शन, फिर तो तुम निकाल ही दोगे। अरे राम तेरी माया। पूरे 1.5 मिनट का टाइम बचा हुआ है तुम्हारा अभी। बेटा संख्या जो होती है, सम संख्या है कोई वो पॉइंट में होती है, विषम संख्या कोई पॉइंट में होती है, तो फिर चलिए चेक करेंगे। बिल्कुल हो सकता है आपका गलत हो, ठीक है। हाँ अभी 1 मिनट का टाइम है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 34 हो रहा है।
अभी 20 सेकंड बाकी हैं। पंद्रह तो बेटा विषम संख्या होती है। चलो ये वाला मैं बता रहा हूँ, अगला वाला फिर आपसे पूछूंगा, देख लेना, पक्की बात है। चलिए देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। मैं आपसे पूछूं बेटा इसमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी? आप बोलोगे भैया वो होगी जो दूसरी और तीसरी के बीच में आई है, और बीच वाली संख्या ही क्या होती है हमारे औसत। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? जो सेकंड और थर्ड के बीच में आई है। बीच वाली संख्या कितनी है या औसत कितना है? 25। तो बेटा इससे पहले वाली सम संख्या कितनी हो गई? 24, और इससे पहले वाली 22, क्योंकि हमसे सम की बात कर रहा है। तो 25 से पहले वाली सम संख्या 24, ठीक है, और 25 के बाद वाली सम संख्या 26, और ये कितनी हो गई? 28। तो सबसे छोटी सम संख्या 22 और सबसे छोटी बड़ी सम संख्या 28। बस इतना सा था, छाप लो। क्या आधी सेकंड का था ये? और मैंने पूरे 2 मिनट दिए थे। अभी देखो मैंने 36 पे स्टार्ट किया था, 35 पे स्टार्ट किया था। अच्छा अभी हुआ है ये तो खैर। अब अगला क्वेश्चन बोलूँगा तो कर दोगे? ठीक है, चलिए अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर देन उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और पूरा 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा तुम्हें करने के लिए, ठीक। लिखते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले के। क्वेश्चन कह रहा है 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। चलो सम संख्या वाला तो पहले करा दिया, अब की बार विषम वाला ले लेते हैं। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पचास है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी है, सबसे छोटी और क्वेश्चन भी लिखना है भाई, ऐसा मत करना क्वेश्चन ना लिखो, ठीक है। पूरा टाइम दूंगा करने के लिए, टेंशन मत लेना, लेकिन क्वेश्चन लिखना मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना भाई, तो पहले क्वेश्चन लिखें, देन उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करें।
अभी आपका सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट हो गया है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। वेरी गुड। देखते हैं, हो सकता है आपका गलत हो और हो सकता है आपका सही हो। चलिए चेक करते हैं, या एक बार और चेक कर लो, अभी टाइम बचा है आपका 30 सेकंड का। हाँ, ऑड नंबर। हाँ देखें भाई, देखिए कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 10। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठवीं संख्या, सातवीं संख्या, आठवीं संख्या और नौवीं संख्या, और लास्ट वन इज़ 10वीं संख्या। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक बार डिटेल में, फिर जल्दी कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। बीच वाली संख्या कौन सी होगी, जो 5 और 6 के बीच में आई। 5 और 6 के बीच में बीच वाली संख्या 50, तो इससे पहले वाला ऑड नंबर 49, ठीक है। और इसके बाद वाला ऑड नंबर 51, इससे पहले वाला 47, इससे पहले वाला 45, और इससे पहले वाला 43, और इससे पहले वाला 41। यहाँ पर 53, 55, 57 और 59। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? गलत करने लग गए आप, आवाज़ कर रहे थे आप। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, वो होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है भाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखिए ये तो हो गया बड़ा। अगर यहाँ पर 10 की जगह पे 100 होती तो क्या तुम 100 संख्याएं लिखते? नहीं। तो देखो हमने क्या करना है, ये तो मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताया है, अब हम इसके जल्दी वाले सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी वाला सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई, पहले समझ लो, उसके बाद में छापना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें ये देखना है कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, 10। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो बीच वाली संख्या आ गई 5.5। 5.5 का मतलब जो 5 और 6 के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे होगी 5वीं संख्या, यहाँ पे होगी 6वीं संख्या, ये होगी बीच वाली संख्या। वो बीच वाली संख्या कितनी है मेरे भाई, 50। तो इससे पहले वाली विषम संख्या कितनी होगी मेरे भाई, पहले वाली विषम संख्या 49, कितनी होगी 49, और यहाँ पे 51। बेटा ये अगर 5वीं संख्या है तो इससे पहले कितनी संख्या होंगी, 4। एक पीछे जाने पर 2 कम हो, ठीक है भाई। छाप लीजिए, छापने के लिए आपको पूरा टाइम दिया जाया करेगा। मुझे लग रहा है ये क्लास रुक गई है, देखना रुक गई है ना ऊपर क्लास। एक बार इसको छाप लो पहले, फिर एक बार मैम को बुला के ले आना, ठीक है। बोल देना कि मैम को भेज दो थोड़ा सा, कि अगर रुक गई है तो फिर आगे देखेंगे, और नहीं रुकी है चल रही है तो ठीक है फिर। अभी चालू भी हो गई क्लास, चलो कोई नहीं, हाँ हो गई है। देखें भाई, क्लियर है ना ये? अभी मैम इस पे सर्कल सर्कल सा आ रहा था बस, और क्लास रुक गई थी। अच्छा, तो अब मुझे लग रहा है चालू हो गई है।
वो नेट छेड़ दिया था इस वजह से। अभी चालू है ना क्लास? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप लिखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ना ये 2-3 मिनट का जो गैप हो गया ना, 1 मिनट का सा, तो मुझे लग रहा है, हाँ देखो ऐसे सर्कल सा आ गया था, देखो ये अब ये रुक गई क्लास, अभी फिर चालू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है चालू हो गई अब की बार, क्योंकि वो सर्कल सा आता है ना, वो जब ही रुकती है। ये तो पीछे से स्टार्ट हो गई। ये रिकॉर्ड तो हो रही होगी, तो मैं तो कंटिन्यू करूं फिर क्लास को? ठीक है ठीक है। देखिए भाई, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर। देखिए भाई, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आप लिखोगे 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 501 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन लिखना है जब करना है, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। मैम मैं कंटिन्यू करूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। जल्दी से निकालो बेटा, अभी तो मैं पूरा टाइम दिया जाता है 2 मिनट का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चेक करते हैं, ठीक है? देखिए, तो अगर यहाँ पर अभी नहीं आ रहा इसमें, तो टाइम मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड का रहा होगा अंतर लिखने के बाद। अभी है, ठीक है। अच्छा, वो नेट 4 मिनट बाद स्टार्ट हुआ है फिर। चलो कोई नहीं। देखिए इधर देखें भाई, तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिख लिया। क्वेश्चन लिख लो पहले, कोई नहीं, लिख लो। ठीक ठीक। देखो भाई, कोई परेशानी है? अभी देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भैया। संख्याएं कितनी है? 50। अब मुझे पता करना है कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो कितना आ गया? 25.5। तो संख्या 25.5 का मतलब जो संख्या 25 और 26 के बीच वाली होगी वही संख्या मेरा क्या है? एवरेज है। 25 और 26 के बीच में कितना? 501। और यहाँ पे मैं सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सी हो गई सम? 500, और इसके आगे वाली सम कितनी हो गई? 502। भाई अगर मैं एक पीछे जाता हूँ तो कितना कम होता है? 2। अब ये 25वीं संख्या है, तो इससे पहले कितनी संख्या होंगी? 24। 24 पीछे जाने पर कितना कम होगा? 48। 48 कम किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 452। 452। ये तो हो गई सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पे 48 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर 48 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया? 550। तो सबसे बड़ी संख्या 550 और सबसे छोटी संख्या 452। कोई परेशानी है? तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी कैसे भी दिखता है तो आप कर दोगे या नहीं कर दोगे? क्लियर है? कोई परेशानी? चलिए, कोई परेशानी नहीं है तो अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ तो चल रही है क्लास, वहाँ पे भी चल रही है, ठीक है कोई नहीं। देखो भाई, अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब यहाँ से आगे अब हम चलेंगे अगले टाइप की तरफ, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चनों को कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी बात समझो, समझे। देखिए मेरे भाई, टाइप का नाम डाल के लिखेंगे। जब कोई नया व्यक्ति किसी समूह में, नया व्यक्ति किसी समूह में शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, ये टाइप का नाम है। ठीक है भाई, ये टाइप का नाम है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि 5 व्यक्ति हैं। देखो, दो तरीके से हम इसको, दो मेथड से देखेंगे। पहले मेथड के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है, अगर भाई मुझे जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लिया मैंने, तो औसत गुणा संख्या बराबर योग हो जाता है। या मैं लिख दूं संख्या का गुणा औसत के साथ हुआ, बराबर क्या निकल के आ गया? योग। एनी डाउट? अब एक बात समझना मेरी, एक तरीका तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, एक करेंगे विदाउट फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 5 व्यक्तियों का औसत उम्र, एक समझना, 5 व्यक्तियों की औसत उम्र, समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये मैं अभी, उम्र 20 वर्ष है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। तो बेटा औसत उम्र 20 वर्ष है, इसका मतलब सबकी 20 है। अगर मैं इक्वल बांटूंगा 5 में, तो मेरे भाई इसकी भी कितनी है? 20, 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 और इसकी भी, ये 4 हो गए, इसकी भी कितनी है? 20, 5 हो गए। अगर मैं इसमें कोई नया व्यक्ति लेके आऊँ जिसकी भी उम्र 20 हो, तो एवरेज आज भी 20 ही रहेगा। यस एंड नो? या मैं इसमें से एक व्यक्ति को निकाल दूं जिसकी उम्र 20 वर्ष है, तब भी एवरेज कितना ही रहेगा? 20। अगर 20 से ज़्यादा का निकालूंगा या 20 से ज़्यादा का कोई व्यक्ति आएगा, तो एवरेज बढ़ेगा और घटेगा। अगर मान के चलो नया व्यक्ति आया 26 का, कितने का आया? 26 का। अब 26 का आया, अगर इसका मतलब इसके पास कितना ज़्यादा है? 6। भाई अगर ये 20 का आया होता तो आज इनके एज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एवरेज कितना रहता? 20 ही रहता। लेकिन कितने ज़्यादा का आया है? 6। तो ये 6 जो है सब में बराबर बटेगा, जब भी तो औसत निकलेगा। अब ये 6 को मैं सब में बराबर बांटूंगा, तो हर एक व्यक्ति की उम्र कितनी है? सॉरी, 6 एज ज़्यादा का आया है, तो इस 6 को मैं व्यक्तियों में बांटूंगा, तो कितने व्यक्ति हैं? अब कितने व्यक्ति हो गए हैं? 6। पहले 5 थे, अब 6 हो गए हैं। अब भाई एक नया व्यक्ति आ गया, मैं कोई मिठाई बांट रहा हूं, तो उसको भी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो ऐसे ही वो 6 उम्र ज़्यादा लेके आया है, जब मैं इसको इक्वल बांटूंगा, तो सबके हिस्से में एक ज़्यादा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। तो अब सबकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 21। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब इसी को मैं जस्ट उल्टा समझाऊंगा, उल्टा समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 व्यक्ति हैं जिनकी औसत उम्र 20 है, तो पहले की भी 20, दूसरे की भी 20, तीसरे की भी 20, चौथे की भी 20 और 5वें की भी 20। अब नया व्यक्ति आता है जिससे सभी की औसत उम्र 1 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। इसका मतलब ये 20 से ज़्यादा का आया होगा।
ठीक है, कितने ज़्यादा का आया होगा, एक इसको मिल गया, 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 एक इसको मिल गया। इसका मतलब कितना ज़्यादा आ गया आया है, ये 6 का ज़्यादा आया है। अगर 20 का आया होता तो आज एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 6 ज़्यादा का आया है, ये कितने का आया है, 26 का। क्लियर है या नहीं? अभी हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे और फिर क्वेश्चनों को करेंगे। ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है। यदि कप्तान की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए, यदि कप्तान की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए, उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की उम्र ज्ञात कीजिए। नहीं, अब देखो भाई, मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए थे, 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका सॉल्यूशन, मैंने बताया था 3 चीज़ें लिखनी है, पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है? संख्या का गुणा किसके साथ होता है? औसत के साथ। संख्या, औसत और योग, 3 चीज़ें लिखो, आपका पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन 3 चीज़ों से ना हो, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। हमें इतनी जल्दी करना है कि पलक झपकाते तो आंसर आ जाए। सामने वाला ये सोचे यार हुआ क्या था। ये तो सब बच्चों को आता है, जिस ये वाला तरीका। भाई कितने खिलाड़ी थे? 10। संख्याएं कितनी है? 10। औसत उम्र कितनी है? 21। तो इनका योग क्या हो गया? दोनों का गुणा करते हैं जब भी योग आता है। तो भाई योग कितना हो गया इनका? 210। अब कप्तान की उम्र शामिल कर ली गई तो संख्या कितनी हो गई? औसत उम्र क्या हो गई? बढ़ गई 1 वर्ष। जब 1 वर्ष बढ़ गई तो औसत उम्र कितनी हो गई? 22। 11 में 22 का गुणा करूंगा 242। अरे कोई दिक्कत है क्या? अगर प्यारे बच्चों ये क्या है? ये 10 खिलाड़ी हैं। ये क्या है? 10 खिलाड़ी और 1 कप्तान। 10 खिलाड़ी और कप्तान में से 10 खिलाड़ियों की उम्र घटा दूंगा तो कैप्टन की आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? इसका मतलब इसके योग में से 210 घटा दूंगा तो कप्तान की उम्र आ जाएगी, और कप्तान की उम्र कितनी आ गई? 32 वर्ष। अरे बात समझ में आई है या नहीं आई है? ये वाला तरीका अच्छा तो है, लेकिन इससे जल्दी आंसर नहीं आता है। अगर हमें 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? भाई पहले औसत उम्र कितनी थी? 21। कितनी थी? 21। अब औसत उम्र में कितने की वृद्धि हो गई है? 1 की। इसका मतलब 1 अब सबके हिस्से में ज़्यादा आई होगी। कितने खिलाड़ियों के हिस्से में आई होगी? 10 या 11 के में। अब खिलाड़ी हो गए हैं 11, तो सबके हिस्से में 1 ज़्यादा आई होगी। इसका मतलब उसकी उम्र कितनी है? 32 वर्ष। अरे बात समझ में आई है या नहीं आई है? एक बात बताओ, जो बच्चा संख्या, औसत, योग लिखेगा उससे पहले आप आंसर दे दोगे या नहीं दे दोगे? अगर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे तो। पहले औसत कितना था? 21। अगर आज वो 21 का ही आया होता तो औसत पर फर्क नहीं पड़ता। औसत कितना बढ़ गया है? 1। इसका मतलब कितने खिलाड़ियों की बढ़ गई है? 11 खिलाड़ियों की। तो बेटा 21 तो औसत था, 11 ज़्यादा का आया है, जब भी तो सबकी 1 बढ़ी है, तो उसकी उम्र कितनी है? 32। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, चलो कल कराएंगे, अब आज टाइम हो गया। ठीक है, अभी तुम लिखोगे भी इसको। ठीक है, तो कौन सा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था? अगर मान के चलो ये 21 होता है, यहाँ पे 37 होता, तो 21 और 37 का गुणा करता बच्चा, उसको तो बहुत टाइम लगता। तुम तो बहुत जल्दी कर देते नहीं कर देते? मुश्किल से 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाता, और वो तो सिर्फ देखता ही रह जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।